हे फ्रेंड्स, आज हमारा डेस्टिनेशन है कैंची धाम में बाबा नीम करोली आश्रम दर्शन। सुबह 9 बजे हम रेडी होके निकले होटल से। फर्स्ट ये एक डैम आया कोशी रिवर के ऊपर। मैप लगा के हम ड्राइव करके जा रहे थे। पहले कुछ अराउंड 50 किलोमीटर्स तो प्लेन रोड था थ्रू द जंगल। कैंची धाम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के भवाली जनपद में है और ये प्लेन एरिया से नैनीताल अराउंड 57 किलोमीटर्स है, जहाँ पे पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये पहाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते हुए हमें एक अनोखा ब्रिज दिखाई दिया, जो कि जंगल के बंदरों और बाकी जानवरों के चलने के लिए है ऊपर से, ताकि वो कोई दुर्घटना का शिकार ना हो। जिम कॉर्बेट में हमने इस बार जंगल सफारी का मज़ा नहीं उठाया क्योंकि मॉनसून टाइम था एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट गेट्स आर क्लोज ड्यूरिंग मॉनसून। But no regrets, as we had already done the jungle safari in our earlier visit to Jim Corbett, and unfortunately we had not seen any tiger, so there was no much enthu to visit this time. Now you can see a glacier coming down, इसलिए हम इधर थोड़ा रुक गए। Again one more hanging bridge over here. It was a distance of around 100 kilometers from our hotel at रामनगर to कैंची धाम। So 2-2.5 घंटे की जर्नी थी रामनगर से कैंची धाम पहाड़ों के बीच। पहाड़ों में जगह जगह नेमलेस झरने तो मिलते ही है। देखिए इतना सुंदर एक छोटा सा झरना हमें दिख गया, तो इधर भी रुक गए कुछ देर तक। फिर से और एक हैंगिंग ब्रिज। अब ये शो कर रहा है कि भवाली अब इधर से ओनली 14 किलोमीटर दूर पे है। These hanging bridges in mountain areas are only built by BRO, Border Roads Organization, under Ministry of Defense. They ensure their availability 24/7 to our armed forces in preparing and maintaining roads under extreme conditions at remote areas and high hill and mountains. चलते चलते हमें पायलट बाबा का टेम्पल नज़र आया, जो कि भवाली के रूट पे है। कैंची धाम के लिए 2 रूट्स बने हुए हैं, एक थ्रू भवाली, दूसरा नैनीताल। हमने जाते हुए भवाली वाला रूट लिया और ये सुंदर एक टेम्पल नज़र आया हमें, बट टाइम की कमी से हम इधर उतर नहीं पाए। बट आप ज़रूर उतर के मंदिर का दर्शन करिएगा। टुडे वेदर कंडीशन वाज प्रिटी गुड सिंस मॉर्निंग। समवेयर वी जस्ट केम अक्रॉस लिटिल क्लाउडी, otherwise it was all very pleasant. Now we can see कैंची धाम just showing 7 kilometers ahead from this point. यहाँ से अल्मोड़ा और कर्ण प्रयाग भी नज़र आ रही है सामने ही, बट हम उधर आज नहीं जाएंगे। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा कैंची धाम। भवाली के इसी रूट पे हमें और एक झरना नज़र आया। ये झरना सबसे बेस्ट था। काफ़ी भीड़ थी इधर, लोग गाड़ी से उतर के झरने को देखने के लिए आ रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा पानी में भी उतर सकते थे लोग, तो लोग झरने का ये मज़ा ले रहे थे। और हम तो बस खो गए चारों तरफ के ये खूबसूरत वादियाँ और ग्रीनरीज देख के। बहुत ही सुंदर व्यू था। और ये हम आके पहुंच के फाइनली कैंची धाम, और ये पार्किंग एरिया है कैंची धाम का। Here the parking authority is charging 120 rupees for each 4-wheeler. कार पार्किंग के बाद अराउंड 400 to 500 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये आश्रम था। दूर से देखिए आश्रम नज़र आ रही है हमें, पहाड़ों के बीचों बीच। बहुत ही सुंदर नज़ारा है आश्रम का।
व्यू इतना सुंदर। चलते चलते एक छोटा सा मार्केट भी आता है। इस मार्केट से आप बाबा के लिए प्रसाद लेके जा सकते हैं। छोटे से बड़े पैकेट्स में बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू जो बाबा को बहुत पसंद है, ये आप प्रसाद के तौर पे चढ़ा सकते हैं। आगे ये मेन गेट है सीधाम बाबा के आश्रम का। मॉनसून का टाइम है, शायद इसलिए भीड़ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हम आराम से ही अंदर जा पाए। बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बाबा का नाम इंडिया में जितना प्रसिद्ध है उतना ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी पॉपुलर है। 1960s-70s में ही बाबा का नाम अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स से लेके फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्टर जूलिया रॉबर्ट्स और इंडिया में ही विराट कोहली जैसे नामी ग्रामी लोग बाबा को बहुत मानते हैं और इनका आशीर्वाद लेने इस आश्रम में विजिट भी कर चुके हैं। अब इस पॉइंट से आश्रम के अंदर के वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस आश्रम में एंट्री के टाइमिंग के ऊपर। आज नीम करोली बाबा के दर्शन किए, बहुत सही से दर्शन हुआ हमारा। अंदर जाके भव्य मंदिर के दर्शन करके और बाबा के जहाँ पे ध्यान लगाते थे, स्वयं इसी धाम में जाके थोड़ा ध्यान मग्न होने से मन की सारे ग्लानि निकल गई, मन जैसे मुक्त हो गया। बोझ था जो मन में शायद सारा निकल गया, ऐसा एक हल्का फीलिंग आ गया। बहुत अच्छा लगा, मन पवित्र फील कर रहा है। आप भी आइए इस पवित्र धाम की। और देखिए पहाड़ों के गोद में बसी हुई ये भव्य मंदिर के पास से बहते हुए जलधारा मंदिर को और भी आकर्षक और मनमोहक बना रही है। लंच का टाइम हो गया था, भूख भी लगी थी। पास में जो मार्केट है उसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह दिख रहे थे। हमने अनुपम्स भोजनालय में एंट्री ली जो कि आश्रम के बिल्कुल फेसिंग पे है। ये देखिए अनुपम्स रेस्टोरेंट के अंदर का व्यू। और यहाँ से हमने ये टेबल सेलेक्ट की जहाँ से आश्रम बिल्कुल सामने ही नज़र आ रही है। और ये रेस्टोरेंट्स बहुत ही साफ़ सुथरा, अंदर का एम्बियंस बहुत ही अच्छा था। मैं शीशे से आश्रम को निहारती जा रही थी। ऊपर से वादियाँ, हल्की सी बादल और अभी भी लोगों की तादाद बनी हुई है आश्रम को जाने के लिए। ये अनुपम्स की मेन्यू कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर का जो स्पेशल थाली है हमने वही लिया, प्योर वेज है। 280 रुपये का ये अनुपम स्पेशल थाली हमने ऑर्डर की और वाकई में इसका टेस्ट, टेक्सचर एंड कुमायून रीजन का जो अपना जायका है वो हमें इतना मन मुग्ध कर गया। खाना खाने के बाद हम बस वाह वाह करते रह गए और हम अब चल पड़े नीचे उतरने के लिए। आते हुए हमें मैप ने नैनीताल वाला रास्ता दिखा दिया। हमने सोचा था कि उतरते हुए पायलट बाबा का मंदिर दर्शन करेंगे, बट क्योंकि हमने दूसरा रूट ले लिया तो वो मंदिर हम दर्शन ही नहीं कर पाए। यहाँ उतरते हुए कोई और एक ताल नज़र आया, क्योंकि ये नैनीताल है, बहुत सारे 7 ताल, भीम ताल, नौकचिया ताल, बहुत सारे तालों की शहर है ये। आते हुए सोचा कि एटलीस्ट कॉर्बेट फॉल में हम कुछ देर बिताएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मानसून ये भी गवर्नमेंट द्वारा क्लोज़ कर दिया गया कुछ दिनों के लिए। तो हम बाहर से ही थोड़ा आपके लिए पिक्चर वगैरह लेके आ गए। और इधर के आमों का क्या कहना, हमें पता ही नहीं था कि लंगड़ा आम ये रामनगर में इतना स्वादिष्ट है। हमने आते हुए फिर पहाड़ी लोगों से आम खरीद लिया जो लोकल बेच रहे हैं, जो बिना कार्बाइड के पकाया हुआ है और रियली इसका टेस्ट। फिर थोड़ा शाम के भूख मिटाने के लिए हमने उडुपी कैफ़े चूज़ की। अब इतना सारा थिक खाना खाने के बाद थोड़ा सा हमने साउथ इंडियन प्रेफर की।
तो इसका डोसा, इडली, वड़ा, सांभर बहुत ही अच्छा लगा हमें और इसका अंदर का एम्बियंस भी बहुत ही अच्छा था। ग्रेट। और इसी के साथ ही हमारा ये 2 दिन का सफ़र समाप्त हुआ। होप यू हैव एंजॉयड दिस जर्नी विथ मी। पहाड़ों की बात ही कुछ अलग है। अगर आप शहरों पे रहते हो तो कुछ दिन का प्लान बना के कहीं पहाड़ों में घूमने आइए। देखिए आपको कितना अलग और एक सुकून भरा एहसास मिलता है। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।